Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the article of English newspaper. So this is the article that I have taken from the Hindu newspaper. So if you see the image in this video, you can see it is a kind of stormy image, and there is a sun, I think sun or the light is flashing, and it is a dark cloud. This is the roads. So this small news is from और कैपिटल दैट इज दिल्ली. सो क्या लिखा है? डस्ट स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब था आंधी. आंधी किसकी है? डस्ट की है. स्वीप अक्रॉस. स्वीप का मतलब स्पेशली स्वीप का जो जेन्युइन मतलब होता है दैट इज झाड़ू लगाना, लेकिन यहाँ स्वीप का मतलब ये पूरा टच करके जैसे झाड़ू लगाते हैं कहीं पर पूरे एरिया में तो साफ हो जाता है, तो वैसे ही पूरे सिटी में अक्रॉस में होता है ऑल ओवर, और सिटी मीन्स क्या होता है? शहर में. तो पूरे शहर के थ्रू होकर गुजरा क्या? डस्ट स्टॉर्म. और जो हमारा आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, इसने क्या किया है? इशूज जारी किया. क्या? कौन सा अलर्ट? रेड अलर्ट. एक हाई लेवल की डेंजर की वार्निंग होती है, जिसमें ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत इमरजेंसी है और अगर उस पर एक्शन नहीं लिया गया या फिर उसके अगेंस्ट प्रिकॉशन नहीं लिया गया, लोग अवेयर नहीं हुए, तो दैट मे बी डेंजरस फॉर एनीबडी. सो आईएमडी ने क्या किया? रेड अलर्ट इश्यू किया. सो अगर आप देखेंगे इसको वर्ड बाय वर्ड, तो स्टॉर्म किसका है? डस्ट का. तो यानी कि डस्ट यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है. और स्टॉर्म्स क्या हो गया? नाउन हो गया. और स्विफ्ट देखेंगे तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है. स्टॉर्म्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई वर्ब में क्या लग गया? एस. और एज वी नो दैट किसी भी न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट में दी होती है. तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट एंड डेफिनेट का. कभी भी देखिए प्रेजेंट एंड डेफिनेट को पहचानने का फॉर्मूला क्या होता है? डू आ जाए, डज आ जाए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाए तो भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट होता है. या फिर हैज या हैव सिर्फ लग जाए तब भी क्या होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट होता है. या फिर इज एम आर लग जाए वो भी क्या होता है? टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनेट. अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डू डज ए आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इस कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, नहीं प्रेजेंट यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में. और प्रेजेंट एंड डेफिनेट का अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस लगता है. अगर किसी सेंटेंस के थ्रू हमें बता रहा है पोजेशन, जिसको बोलते हैं अधिकार, कोई चीज हमारे पास है, जैसे मेरे पास एक कार है तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव अ कार. उसके पास एक कार है तो ही हैज अ कार, तो ये बताता है पोजेशन. और इज एम आर बताता अवस्था, किसी की दशा, जैसे बोल सकते हैं आई एम इल तो मैं बीमार हूं, तो प्रेजेंट समय चल रहा है. तो ये होता है अंतर हैज और हैव, इज एम आर और एक्शन में. एक्शन के लिए क्या आता है? डू डज या वर्ब की फर्स्ट में या फिर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और हैज है बताता है पोजेशन, जैसे आपके पास कोई चीज है. और इज एम बताता है किसी चीज की दशा या कंडीशन. सो लेट्स कंटिन्यू. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्रॉस क्या है? एक्रॉस है प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सिटी. अब देखिए इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन. सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि अभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है, उसी जो फर्स्ट इनिशियल इंफॉर्मेशन है इसी के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें और दी गई है. तो देखिए यहाँ पर क्या? आईएमडी. आईएमडी स्टैंड फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इस फिर ये सब्जेक्ट हो गया और इसका वर्ब क्या हो गया? इशूज, क्योंकि ये वन बॉडी है, एक संस्था है. अब अलर्ट कैसा है? रेड अलर्ट. तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. और फिर अलर्ट क्या हो गया? नाउन हो गया. अब फिर देखिए फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. और मेट्रो हिट. मेट्रो हिट का मतलब होता है अफेक्टेड एरिया कौन सा हुआ? हमारा मेट्रो. यहाँ पर बोल सकते हैं मेट्रो सिटी. तो मेट्रो सिटी क्या हुआ? अफेक्टेड हुआ, यानी कि जो स्ट्रॉम है इस एरिया को हिट की है. तो देखते हैं. अ पावरफुल डस्ट स्टॉर्म. एक पावरफुल मीन्स जिसमें काफी ज्यादा पावर हो. ये यहाँ पर क्या है? आर्टिकल है. कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट. तो डस्ट स्टॉर्म आधी वाले आधी. स्वेप्ट. देखिए स्वेप्ट इस बार वर्ब की सेकंड फॉर्म. स्वीप का सेकंड फॉर्म क्या है? स्वेप्ट होता है.
तो इस बार अगर आप ध्यान देंगे तो ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट। कभी भी अगर आपको दिखता है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वो टेंस कौन सा होता है, पास्ट का इंडेफिनिट। अक्रॉस डेली, अक्रॉस क्या हो गया यहाँ पर, प्रेपोजिशन हो गया, और डेली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। एंड यहाँ पर है कंजंक्शन और। द नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको हम एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि ऐसा एरिया जो हमारे नेशनल कैपिटल के अंडर में आता है। तो द क्यों लगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक एरिया है, ग्रुप ऑफ एरियाज है। कब, ऑन मंडे, किसी भी डे के पहले जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है, ऑन आता है, तो ऑन हो गया। आफ्टरनून, इस आफ्टरनून को, दोपहर को। रिड्यूसिंग, रिड्यूस मतलब तो किस चीज को कम करना, तो इससे क्या कम हो गया, विजिबिलिटी। जैसे आंधी उधी आती है तो क्या होता है, जो देखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। आप देखे होंगे जब इन इन विंटर सेशन, विंटर के दौरान जब फॉग होता है तो तब भी क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि इस आंधी ने क्या किया, विजिबिलिटी को कम कर दिया। इन सेवरल एरिया, सेवरल का मतलब है मेनी, एरियाज में होता है लोकेशन या रीजन, कई क्षेत्र में। एंड में और प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग मतलब है किसी को उकसाना, कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। तो इस आधे ने प्रॉम्प्ट किया द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्या करने के लिए, टू इशू, जारी करने के लिए, क्या, रेड अलर्ट, यानी डेंजरस खतरा, किसके लिए, फॉर थंडर स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म के साथ साथ क्या होगा, थंडर भी होगा, यानी कि मतलब आसमान में बिजली चमकेगी, गरजेगा। एंड में और रेन, और रेन भी होगा। तो ये अलर्ट जारी हुआ है, किसने जारी किया, आईएमडी। आईएमडी क्या करती है, वेदर, वेदर से रिगार्डिंग फोरकास्ट करती है। फोरकास्ट का मतलब तो मौसम के बारे में पहले से ही अनुमान लगाना। तो विंड स्पीड्स, जो हवा की स्पीड थी, टच्ड, इसने छुआ 92 kmph, 92 किलोमीटर पर आवर, के किलोमीटर पर आवर, एट द पालम वेदर स्टेशन, मतलब कहाँ पर, जो ये आईएमडी का जो वेदर स्टेशन लगा हुआ, कहाँ पर लगा हुआ, पालम में। अराउंड मीन्स लगभग कितने बजे, 2:30 PM, रात को 2 बजे। वाइल मीन्स जब। गस्ट, गस्ट का मतलब था हवा का झोंका। गस्ट ऑफ 70 to 90 किलोमीटर, जो हवा थी चल रही थी, उसकी स्पीड कितनी थी, 70 to 90 किलोमीटर, वर रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया गया, कहाँ पर, इन सेवरल अदर पार्ट्स। रिकॉर्ड मतलब दर्ज करना, किसी चीज को नोटिस करना, कई अदर पार्ट्स, अन्य हिस्सों में। कहाँ गया, अदर पार्ट्स ऑफ द कैपिटल, किसके, कैपिटल। देखिए कैपिटल के पहले द लग गया, क्यों, क्योंकि हमें पता है हम कौन से कैपिटल की बात करें, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स ऐसे ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट या रन किए जाते हैं, जैसे क्या हो गया, रेलवे हो गया, मेट्रोज हो गया, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेज हो गई। सर्विसेज जो थी वर डिसरप्टेड, डिसरप्टेड मतलब डिस्टर्ब हुई, स्टॉप हो गई। अक्रॉस मीन्स ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर में। विद द दिल्ली मेट्रो अनाउंसिंग, और इसी के साथ साथ जो दिल्ली मेट्रो इन्होंने अनाउंस किया, इन्होंने पब्लिकली कुछ कहा, क्या कहा, डिलेज एट सम स्टेशन, कुछ स्टेशन पर क्या थे, डिलेज थी। जो मेट्रो ट्रेन थी वो डिले मीन्स लेट से पहुंची। मेट्रो ट्रेन्स, जो मेट्रो ट्रेन्स वर क्यों आ गया, क्योंकि देखिए अगर सब्जेक्ट को आप नोटिस करेंगे तो कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या लगाया, वर लगाया। रन एट स्लोअर स्पीड, जो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो चल रही थी स्लोअर स्पीड। स्लोअर मतलब देखिए स्लोअर क्यों लगा, पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री है, यानी पहले की तुलना में अब उनकी स्पीड क्या कम है। ऑन एलिवेटेड कॉरिडोर्स, यानी ऐसे एरिए पर जहां पर ऊंचे, जहां पर जो मेट्रो कहाँ चल रही है, ऊंचे एरिए पे जहां पर चल रही है, उसको बोलते हैं एलिवेटेड, मतलब ऊंचाई वाले रीजन में। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, किस, क्यों ये स्लो हुई है, क्योंकि प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी का मतलब होता है किसी डेंजर के प्रति बचाव से संबंधित जो उपाय होता है, सुरक्षा। मेजर मीन्स क्या होता है, उपाय, सुरक्षा। तो प्रिकॉशनरी मेजर यानी कि पहले से ही इस समस्या से बचने के लिए, किसी भी डेंजर से बचने के लिए जो इस ट्रेन की स्पीड है वो क्या हो गई, स्लो हो गई है। सेड, ये बात किसने कही, एक ऑफिशियल, कहाँ के ऑफिशियल ने, मेट्रो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।